कल मेरे घर में बहुत ही ईंटों की बारिश हुई है। मेरा बेटा यहाँ खड़ा, मैं यहाँ खड़ी, सब डर गए थे। बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे, कैसे हम लोग को ये सोचना है कि सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त किए हैं, हम लोग कैसे रहेंगे, क्या हम लोग यहाँ घर छोड़कर सभी लोग चले जाए यहाँ से। हम लोग BSF कैंप चाहिए, हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहिए। या में हिंदू लोग एकदम सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल की ये दिल दहलाने वाली घटना वहाँ के लोगों के लिए आम बात है। हर बार ये बंगाली हिंदूस इस सियासत में बलि चढ़ते हैं। ममता बनर्जी की लापरवाही और बीजेपी की भड़काऊ चालें बार बार पश्चिम बंगाल में आग में घी डालने का काम करती है। असल में ये लड़ाई सत्ता की है, वोट की है और नफरत की है। आखिर कब तक बंगाल यूं ही जलता रहेगा? कब तक मंदिर मस्जिद के नाम पर खून बहेंगे? कब तक लोग अपने ही घर से बेघर होंगे? आइए जानते हैं। बंगाल की वो मिट्टी जो कभी टैगोर की कविताओं से महकती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ बारूद और खून की गंध से भर जाएगी और उस दिन न ममता बच पाएगी और न ही बीजेपी। हमने बंगाल में एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुना है जो पश्चिम बंगाल को धीरे धीरे करके बांग्लादेश में बदल रही है। अगर ऐसे ही तानाशाही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम बंगाल को मिनी बांग्लादेश के नाम से जाना जाएगा। एक तरफ दिल्ली में सांसदों का वफ कानून है और दूसरी तरफ बंगाल की दीदी है जो अपनी जिद पर अड़ी है कि बंगाल में ई न चुलबे। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल में वफ का झंडा नहीं गाड़ने देंगे, लेकिन इन दो पार्टियों के बीच जो पिस रहा है वो बेचारे आम इंसान हैं। वो आम इंसान जिनके घर के चूल्हे की आग बुझ रही है और इस सियासी तमाशे में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गए, जिनके शब्द कलकत्ता से लेकर दिल्ली के सांसद भवन तक गूंजते हैं। वो दीदी आज शांत क्यों है? मुर्शिदाबाद में जब दुकानें जली, जब लोगों के घर को लूटा गया, जब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने पर मजबूर हुए थे, तब भी दीदी ने एक शब्द तक नहीं कहा था। क्या ममता बनर्जी इतना कमजोर है कि अपनी आवाम को, अपने लोगों की इन जिहादियों से बचा भी नहीं सकते हैं? क्या ममता बनर्जी इतना कमजोर है कि अपने आवाम को, अपने लोगों को इन जिहादियों से बचा भी नहीं सकते? क्या आपकी पुलिस फोर्स इन जिहादियों को रोक भी नहीं सकती थी जिन्होंने सरकारी गाड़ियों में आग लगा दी? ममता दीदी इतना बेखबर है कि नए कानून के नाम पर बंगाल को फिर से दंगों की भट्टी में झोंका जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए। क्या आपकी सरकार इतनी लाचार हो चुकी है कि आपके होते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट को यह कहना पड़ गया कि हम आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकते? आपको जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है कि आपके पुलिस के रहते हुए हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि CISF की तैनाती की जाए? वैसे पश्चिम बंगाल की इन घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।